रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी, श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके जी। ये 15वां अध्याय गीता में पुरुषोत्तम योग नाम से वर्णित है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अध्याय है, क्योंकि इसमें जो पुरुषोत्तम तत्व है उसका वर्णन है। और कहीं आप इस तरीके से इतनी सुंदरता के साथ पुरुषोत्तम योग का वर्णन नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 तत्वों की मूल रूप में संस्थापना की गई है और वो 3 तत्व हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम तत्व। तो ये देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है पुरुषोत्तम तत्व, तो वो मानो सर्वोच्च पद है, क्षर से भी परे और अक्षर से भी परे। तो ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सर्वोत्तम पद है पुरुषोत्तम पद। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो हमारा 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसमें है तो मात्र 20 श्लोक ही, लेकिन सब एक से एक गूढ़ और तत्व दर्शन के सारे श्लोक हैं। इसलिए हम लोग
इसको जितना गंभीरता के साथ और एकाग्रता के साथ इसको सुनेंगे और समझेंगे और इसमें जो तत्व हैं वर्णित उनको प्राप्त करेंगे तो आप आनंद से छलक उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो शुरू के 2 श्लोक हैं, इसमें जो वर्णन है ये बड़ा सिंबॉलिक है, एलिगोरिकल है, प्रतीकात्मक है। इसको कहते हैं प्रतीकात्मक वर्णन। प्रतीकात्मक वर्णन का मतलब होता है जब कोई बहुत ही प्यारा तत्व आपको समझाना होता है, तो चाहे गीता के आचार्य हों, चाहे वो वैदिक ऋषि हों और चाहे वो उपनिषदकार हों, तो तुरंत वो क्या करते हैं, इस संसार से कुछ प्रतीक उठा लेते हैं और उस प्रतीक के माध्यम से अपनी जो तत्व दृष्टि है उसका वो उन प्रतीकों के माध्यम से वर्णन करते हैं। ठीक, तो ये जो 2 श्लोक अब आप सुनने वाले हैं, इसमें जो वर्णन है वो वर्णन है संसार का, लेकिन संसार की जो तुलना की गई है वो अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। और अश्वत्थ वृक्ष आप सारे लोग जानते हैं, पीपल को कहते हैं। अब पहले हम थोड़ा आगे बढ़े, इससे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि अश्वत्थ का अर्थ क्या होता है। एक तो पीपल वृक्ष, और पीपल वृक्ष बहुत भगवान ने जहाँ विभूतियों का वर्णन किया है उसमें पीपल को अपना स्वरूप माना है कि मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। ठीक है, क्यों? इसकी जो आयु आज हमने देखी, और आप लोगों को तो शायद पहले से ही पता है, ये करीब 900 से 1500 वर्षों तक इसकी आयु है। और कुछ पीपल के वृक्ष 2500 वर्ष तक उनकी उम्र देखी गई है। कितनी? 2500 वर्ष तक पीपल वृक्ष की आयु हो सकती है। तो चूंकि संसार से इसकी तुलना का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि जो संसार है वो भी जल्दी समाप्त नहीं होता है। ये यहां कहने का मतलब, देखिए इसको समझिए। भगवान ने यहां अश्वत्थ से जो तुलना की, और अश्वत्थ की 2500 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा हुई ना। अगर कोई पीपल का वृक्ष 2500 वर्ष का है, उसकी औसत आयु ही मैंने आज इसमें गूगल में देखा है 900 से 1500 वर्षों तक है। इसको संसार से उन्होंने तुलना की है। तो हमारी समझ में ये आता है कि अश्वत्थ से तुलना करके गीता के आचार्य ने ये दिखाने की कोशिश की है। और इसमें एक चीज और भी कही गई है, प्राहु अव्ययम। संसार को भी अव्यय कह दिया गया है। अव्यय का मतलब होता है जो नष्ट ना हो। अब इस बात पे आप लोग चौंकेंगे और सारे लोग इसके विपरीत की कहना चाहेंगे कि नहीं, संसार तो परिवर्तनशील है, विकारी है और विनाशी है। गीता उसमें कह रही अव्ययम। तो यहां जो अव्यय शब्द संसार के लिए प्रयुक्त हुआ है वो है उसका जो प्रवाह रूप है वो अव्यय है, एक चीज। और दूसरा, इसका जो मूल तत्व है वो अव्यय है। संसार तो अव्यय तत्व से ही निश्चित हुआ है, भगवान से ही तो निकला है। तो इसलिए देखिए, इसका जो प्रथम पद है उसको आप लोग खूब ध्यान से समझ लीजिए। वो है ऊर्ध्वमूलम। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका जो मूल है ऊर्ध्व में है। ऊर्ध्व कौन? ऊर्ध्व मीन्स ईश्वर तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व में है ऊर्ध्वमूलम। ये जो अश्वत्थ रूपी संसार का वृक्ष है, इसका जो मूलम है अर्थात इसकी जो जड़ है, इसका जो इसेंस है, ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर। ज्यादातर जो आपकी और हमारी समझ है, और हम लोग देखते हैं कि जितने भी पेड़ होते हैं उनकी सबकी जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे जमीन के अंदर। और यहाँ मूल को ऊर्ध्व कह दिया गया। तो ये थोड़ा सा देखिए चमत्कृत कर रहा है, नहीं कर रहा है ये पद ऊर्ध्वमूलम। ये जो संसार का वृक्ष है, इसका जो मूल है वो एक ऊर्ध्व तत्व में स्थित है। इसका जो पोषण है, अच्छा जड़ें क्या करती हैं? मूल क्या करता है? जड़ें क्या करती हैं? किसी भी वृक्ष का सारा रस लेती हैं पृथ्वी तत्व से,
और उस पेड़ को सप्लाई कर देती हैं, उसको सबको, उसके चाहे तना हो, चाहे उसकी शाखाएं हो, चाहे उसकी पत्तियां हो, फूल हो, फल हो, सबको वो जड़ें शोषण करती हैं अपने पृथ्वी से सारे न्यूट्रिशन के तत्व, और उस पूरे वृक्ष को वो सप्लाई कर देती हैं। तो जितना कुछ इस अश्वत्थ रूपी संसार का पोषण है वो उसी ऊर्ध्व तत्व से होता है। ये भी यहाँ आपको समझाने का मतलब है, ये मत समझ लीजिए हम लोग ये समझने लगते हैं कि बात कहीं कुछ और है, हम ही सब करते नहीं। वो जो आपका मूल है, इस संसार का जो मूल है, जो इस जीवन का मूल है, वहीं से सारे तत्व, पोषण के तत्व आते हैं और हमारे जीवन को वो उसकी रक्षा करते हैं, और रक्षा ही नहीं करते हैं, उसकी वृद्धि भी करते हैं और उसकी स्थिति भी बना। उत्पत्ति के भी लिए वही जिम्मेदार है ऊर्ध्व तत्व, पोषण स्थिति के लिए भी वही जिम्मेदार है, और जितने परिवर्तन होते हैं उस सब के लिए भी वही तत्व जिम्मेदार है। तो देखिए ऊर्ध्व मूलम, ये जो संसार, यहाँ भी इसमें आप सिर्फ उस ट्री ऑफ वर्ल्ड का वर्णन इसमें देखिए। ऊर्ध्व मूलम, ऐसा ये वृक्ष है, समझ गए आप लोग ना, इसका जो मूल है वो ऊर्ध्व में है, अर्थात ईश्वर में है, अर्थात ये सारा का सारा संसार ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ है। एक चीज ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम, और जो इसका विस्तार है ब्रह्मा से लगा करके और नीचे तक जितना भी ये ऊपर से नीचे बिखरा हुआ है, फैला हुआ है और विस्तृत हुआ है। तो ये संसार का जो स्वरूप है, इसका मूल तो ऊपर है लेकिन विस्तार नीचे है। विस्तार इस भौतिक जगत में है, विस्तार इस भौतिक ब्रह्मांड में है। आप समझे ना? तो वो ये थोड़ा सा नीचे का पद हो जाता है ना संसार। ऊर्ध्व मूलम जो परमात्मा का पद है उससे ये थोड़ा सा नीचे है। जितनी भी सृष्टि हुई है ब्रह्मा से लगा करके और जितने भी जड़ता तक सृष्टि हुई है, अधः शाखम था ऊपर परमात्म तत्व, और वहां से ये सारा शाखा मतलब मेन जो तना है, अर्थात ये जो संसार है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ऊपर से नीचे को उतरा हुआ है। आधा शाखम, आधा नीचे के लिए होता है और ऊर्ध्व ऊंचे के लिए होता है। आप समझ गए? देख क्लैरिटी हो गई। उस ऊर्ध्व से ये आधा उत्पन्न हुआ है, ये कहने का मतलब है। आप समझ गए? देखिए ये बहुत रहस्यात्मक है, इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इन दो श्लोकों पे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मूलम, उस ऊर्ध्व तत्व से ये नीचे का आधा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, ये निकला है, प्रादुर्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो ये जो संसार है जिसकी तुलना गीता के आचार्य ने अश्वत्थ वृक्ष से की, उसका जो मूल है अर्थात उसका जो आधार है वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, और नीचे उसकी सारी शाखाएं फैल गई हैं। और इसको अव्ययम कहा जाता है। अव्ययम इसलिए कहा जाता है, ये वास्तव में अव्ययम नहीं है, कहा जाता। प्राहु देखिए आया है ऐसा नहीं कहा जाता, कहा जाता है। गीता के आचार्य कहते हैं कि इस संसार को अव्ययम कहा जाता। तो अव्ययम ने ये प्रवाह रूप में और परिवर्तन रूप में तो अव्यय है, अविनाशी है, चलेगा भैया। न जाने आप इसका न आदि खोज सकते हैं, कब से चल रहा, कोई पूछे कि ये कब से चल रहा संसार, कोई नहीं बता सकता। कब तक इसकी स्थिति रहेगी, कोई नहीं बता सकता। कब इसका अंत होगा, कोई नहीं बता सकता। तो इस दृष्टि से प्रवाह के रूप में, यही गीता प्रेस गोरखपुर के सारे भाष्यकारों ने लिखा कि प्रवाह रूप में ये अविनाशी कहा जाता है। ठीक है। और अब इसके आगे देखिए रूपक और बहुत प्यारा आ गया, छंदांसी यस्य पर्णानि। और आपने उसका मूल देखा ऊर्ध्व में है, शाखाएं नीचे सब विस्तृत हैं, तने, शाखाएं, पत्तियां, कोपलें सब नीचे को फैली हुई हैं। और छंदांश यस्य पर्णानि, ये छंदांश यहाँ वेद हैं। देखो वेद, अब छंदांश से वेद मैंने कैसे कहा, सारे वेद छंदों में हैं। आप जानते हैं गायत्री है, ये समझ गए। देखिए
सारे वेद छंदों में हैं, इसलिए छंदांश यहाँ प्लूरल बहुवचन यूज किया गया है। तो वो वेदों का इशारा है कि इसके पत्ते क्या हैं? वेद। पत्ते इसके क्या हैं? वेद। इस संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेद हैं। और वेद किसको सिंबलाइज करते हैं? वो कर्म समष्टि को सिंबलाइज करते हैं। अगर 1,00,000 हम वैदिक मंत्रों को देखें तो उसमें 80,000 जो वैदिक मंत्र हैं वो सकाम कर्म योग के हैं, और 20,000 में 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, मुक्ति के मंत्र हैं, और 16,000 उसमें जो 20,000 बचते हैं वो ज्ञान कांड के हैं। मुक्ति के 4,000 ही मंत्र हैं उसमें वेदों में, और 16,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, और 80,000 सकाम कर्म के मंत्र हैं। तो इसलिए वेद एक तरीके से सकाम कर्म की तरफ ले जाते हैं। तो यहां जो वेद आपको सिखाने आए हैं, वेद क्या करते हैं? वेद आपको कर्म विधान सिखाते हैं। सारा जो जीवन का कर्म कांड चलता है, क्योंकि उन्हीं कर्मों से, सकाम कर्मों से, सकाम कर्मों की धारा से इस संसार का प्रवाह निरंतरता में चलता रहता है। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ और किसी को न ध्येय बनाइए, मनुष्य को बनाइए कि मनुष्य वैदिक कर्म पहले, क्योंकि पहले जो कर्म को माना जाता था वो जो वैदिक कर्म कांड है इसी को कर्म माना जाता था। ये सारे कर्म आजकल हम इसको नहीं, उस समय वैदिक कर्मों को ही वास्तविक कर्म माना जाता था, और उन सकाम कर्मों से जीवन में भी सुख खोजा जाता था, और जीवन के परे स्वर्ग में भी सुख की जो है आकांक्षा, अभिप्सा, लालसा की जाती थी। तो इस जगह, इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी से परे वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से वैदिक काल में जो है सारे सुखों की आकांक्षा और लालसा की जाती थी। तो वही यहाँ छंदांश यस्य परिणाम, अर्थात वेदों में जो कर्म कांड है, सकाम कर्म कांड है, और उसके संपादन से ही मनुष्य का जो सातत्य है, जब सकाम कर्म आप करते हैं तो जीवन बढ़ता है और जीवन का विस्तार होने लगता है, और जीवन, इस मानव जीवन के विस्तार के साथ इस सृष्टि का भी विस्तार सुनिश्चित होता है। यह है छंदांश यस्य परिणाम। आप देखिए सबसे लास्ट का जो पद है ये बहुत ही प्यारा है। वो क्या कह रहे हैं? यह तम वेद सवेदवित। अब कितनी चीजें आपको हमने समझा दी। एक तो जो मूल तत्व है, परमात्म तत्व, ऊर्ध्व में जो स्थित है, इस संसार का जो मूल तत्व है, जो इसको आप इसेंस कहते हैं इंग्लिश में, इसेंस। तो जो इसेंस है वो परमात्मा है। ठीक हो गया। जो सृष्टि प्रवाहित होकर के वहां से आई सृष्टा से, वो अधा शाखम है। ऊर्ध्व मूलम तो परमात्म तत्व हो गया इसमें, और अधा शाखम ये पूरी सृष्टि हो गई इसमें, और वेद इसके सारे परिणाम हो गए, सारा कार्मिक अनुष्ठान हो गया इसमें, जो जीव के लिए जरूरी है, सारा कार्मिक अनुष्ठान। छंदांश यस्य परिणाम, वो वेद आपको सिखा देगा। इस जीव को ये वेद ही सारा कर्म का अनुष्ठान सिखाते हैं। ये कहने का मतलब है इनका, आप लोग समझ लीजिए। छंदांश यस्य परिणाम, वेद कर्म ही सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं। तो तीनों तत्वों को जो जान लेता है, कर्म जान लीजिए, अधा शाखम इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जान लीजिए, और जो इस वृक्ष का संसार, जो द वर्ल्ड ट्री है, जो संसार का जो वृक्ष है, उसके जो मूल हैं ईश्वर तत्व, इनको जान लीजिए। तो कितना जान गए आप? 3 चीजों को जान गए। इन तीनों को जो जानता है वही वेद के मूल तत्व को जानता है, ये कहा गया। 3 तत्व को जो जानता है, ऊर्ध्वमूलम, अधा शाखम और छंदांश यस्य परिणाम, इन तीनों को जो जानता है, अर्थात कर्मों को भी जानता है, कर्म तत्व को भी जानता है, तो वो यह तम वेदी, वो जो इन तीनों को जानता है, सह वेदवित, वही वास्तव में ज्ञानी है, पंडित है,
वही वेदों के मूल अभिप्राय को, मूल तत्व का दर्शी है, जानने वाला है। ये आपका फर्स्ट हो गया। तो देखिए ये बड़ा गंभीर है, इसको आप हल्के से लेकर कुछ इसमें समझ, क्योंकि प्रतीकों में आया है और ये वैदिक जो प्रतीकवाद है, उपनिषदों का जो प्रतीकवाद है, गीता उसी प्रतीकवाद को यहाँ उठा ले रही है। आप समझिए, जो वैदिक प्रतीकवाद है मतलब वैदिक सिंबलिज्म है, और जो उपनिषदों में सिंबलिज्म है, उसी सिंबलिज्म को गीता भी यहाँ उठा ले रही है। इसलिए एकदम आपकी समझ में नहीं आएगा। इसको काफ़ी जब आप गंभीरता से और एकाग्रता से इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये तीनों तत्व समझ में आएंगे। आप इसको इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि अब भगवान आगे चल करके आपसे ये जो संसार का वृक्ष आपने भी एक उत्पन्न कर रखा है। हमारी बात समझ रहे हैं? एक संसार का वृक्ष है और एक आपने भी उगा रखा है, खूब पोषण दे रहे हैं। और कैसे पोषण दे रहे हैं उसके लिए दूसरा श्लोक है, क्योंकि आपसे हम आगे चल करके गीता आपसे वो संसार का वृक्ष जो आप खूब उगा रहे हो, खूब फैला रहे हो, शाखा दर शाखा, शाखा दर शाखा, उसको कटवाने की हम पूरी योजना के साथ खड़े हुए हैं। उसको आगे हम कटवा देंगे आपसे। ये है गीता का मुक्ति विधान। आइए ये देखिए दूसरा। अब ये संसार देखिए, अगर आप लोगों ने 14वां का जो हमारा अध्याय था उसको खूब दिल से सुना होगा तो ये 15वां आपकी समझ में खूब आएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए सबसे बढ़िया जो बात आई है वो इस पद में आई है, गुण प्रवृद्धा। इसमें आया है विषय प्रवाला, यह सब प्रतीकवाद। इतना ब्यूटीफुल सिंबॉलिज्म मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नोवेयर। इतनी सुंदर, अभी मैं जब आपको बताऊंगा तब आप कहोगे कि हाँ झाजी वाकई इसमें इतना सौंदर्य है और इतना आकर्षण है और इसमें इतना मिस्ट्री है, मिस्टिसिज्म। इसको इंग्लिश में मिस्टिसिज्म कहते हैं, रहस्यवाद। तो देखिए कहाँ कहाँ रहस्य। अब जैसे अब ऐसे कोई कह दे अधः क्या है, ऊर्ध्वम क्या है, तो नहीं समझ में आएगा ना। अधः तत्व क्या है और ऊर्ध्व तत्व क्या है, नहीं समझ में आएगा। जब इस तरीके से समझिए उसको तो समझ में आएगा। तो ये जो द वर्ल्ड ट्री है, मैंने अभी पहला डिस्क्रिप्शन वही तो किया द वर्ल्ड ट्री का। उसको एक शब्द में अगर कहें तो क्या कहेंगे? संसार का वृक्ष, द ट्री ऑफ द वर्ल्ड या द वर्ल्ड ट्री। और वो कैसे डेवलप हुआ है, शाखा दर शाखा और पत्ते दर पत्ते, और किस तरीके से वो विस्तारित हुआ है संसार का वृक्ष। और उस संसार को के वृक्ष को विकसित करने में आपकी क्या भूमिका है और आप कैसे उसको विकसित करते हैं। क्योंकि गीता आगे चल करके जो तीसरा और चौथा मंत्र आएगा उसमें इस संसार का वर्णन कर देगी कि वास्तविकता में यह संसार क्या है, कैसा है, और आपको उस संसार वृक्ष का उच्छेद कर देना है, काट देना है। यू हैव टू कट द वर्ल्ड ट्री फाइनली थ्रू विद द sword of wisdom, with the sword of wisdom, discrimination, devotion। आप जो है ज्ञान की खड़ग से उस संसार के वृक्ष को काटने के लिए तैयार किया। समझ गए हमारी बात? क्योंकि इसको उसी कंटेक्स्ट में आप लेंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो हो क्या रहा है? भगवान कहते हैं इसका विस्तार कैसे होता है। द ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इट एक्सपैंड्स, कैसे होता है? तो उसके लिए जिम्मेदार चीजें कौन सी हैं? गुण प्रवृद्धा। यही देखिए पिछले हमने 14वें में खूब समझाया था। इस संसार का जो इसकी टोटल डायनामिज्म है, देखिए डायनामिज्म समझ रहे हैं आप लोग? गत्यात्मकता, कोई चीज कैसे मूव करती है। तो इस जो वर्ल्ड की जो डायनामिक्स है, आज की टर्मिनोलॉजी में बोले गत्यात्मकता है, ये मूव कैसे करता है। तो इसके लिए 3 गुण हैं भैया, सत रज तम। देखिए इसको हमने काफी एलेबोरेटली आप लोगों को समझा रखा। ये जो 3 गुण हैं, सत और रज और तम, ये 3 गुण उसकी टोटल डायनामिक्स को डिटरमिन करते हैं। समझ गए? सीरियसली, आर यू सीरियस? आर यू लिसनिंग टू मी अटेंटिवली आर नॉट? इस बिंदु को आप लोग समझ रहे हैं कि इस सारे संसार का के जो सृजन करने वाले
तत्व हैं वो 3 गुण होते हैं, सत रज तम, और वही सारे संसार की डायनामिक्स को डिटरमिन करते हैं। यही मैंने अभी पहले भी कहा, इसको डिटरमिन करने वाले जो गुण हैं वो 3 हैं। और उसको आगे कौन बढ़ाता है? वो है विषय प्रवाला। ये जो विषय है ना, आंखें रूप देखती हैं, कान को सुनने लगते हैं, नासिका को सूंघने लगती है, जबान को स्वाद लेने लगती है, त्वचा को छूने लगती है, कोई स्पर्श, ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय प्रवाला गुण। और गुण के साथ ये जो विषयों की कोपलें हैं, ये निकली हैं ताजी ताजी, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। विषय प्रवाला, मैंने कहा है बहुत सुंदर यहाँ एलिगोरी गीता ला रही है, प्रतीकात्मकता ला रही है। गुण है, गुणों ने पूरी 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 मशीन सेट कर दी है, पूरी कॉस्मिक मशीन उन्होंने सेट कर दी, और फिर आपके सामने एक से एक सुंदर विषयों की कोपलें खिली हुई हैं। देखिए, आंखों के लिए वे हैं, कान के लिए हैं, त्वचा के लिए हैं, जिह्वा के लिए हैं, नासिका के लिए हैं। ये सारे आपके ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियों के लिए सब जगह विषय खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए इस संसार में? तो संसार बढ़ेगा या रुक जाएगा? जब विषय भी हैं, गुण भी एक्शन में है पीछे से, और विषय प्रवाला, वो सब विषयों की कोपलें एक से सुंदर दिखाई दे रही, विषयों का चिंतन चलने लगा मन में, ये विषय कि वो विषय, इधर जाएं कि उधर जाएं, सांसारिक आकर्षण आपके लिए चारों तरफ खड़े हैं, जादू बिखेर दिया है आपकी चेतने के ऊपर। तो भैया कहाँ रुकने वाला है ये जीव? जीव रुकेगा कहीं? जब व्यवस्था ये है, कॉस्मिक अरेंजमेंट इस तरीके का हो, विषय भी हो और विषयों के भोगने वाले भी हों, तो संसार बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। तो ये भैया ऐसी कुछ व्यवस्था चारों तरफ फैली हुई है। और फिर उन्होंने कहा, इस व्यवस्था में जो कॉस्मिक अरेंजमेंट है, जो माया ने क्रिएट किया है, जो जितना ये संसार का जो वृक्ष है, किसका क्रिएशन है? सतरजतम का कह लीजिए, या माया का कह लीजिए, या प्रकृति का कह लीजिए, ठीक है। तो ये इनका जो ये क्रिएशन है चारों तरफ, इसमें बाकी को तो वो कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, अब मनुष्य लोक में आ जाइए। इसमें मनुष्य लोक के, मनुष्य की क्या स्थितियां, बाकी मान लो देवों की आप न चिंता करो, कीट पतंगों की ना करो, पौधों की ना करो, वृक्षों उनकी, पक्षियों की ना करो, किसी अन्य की बात छोड़ दो। मनुष्य लोक में क्या हो रहा है? पहले तो उन्होंने उसका एक जनरल इफेक्ट दिखा दिया कि देखो सिस्टम ये है, दिस इज द सिस्टम, the things have been arranged this way। ये समझ लीजिए, पहले तो जनरल आपको ये बता दिया गया कि ये सिनेरियो है, टोटल कॉस्मिक सिनेरियो, ब्रह्मांडी परिदृश्य कुछ इस प्रकार से है, जहां 3 गुण एक्शन में हैं, जहां विषयों का एक अनंत समुंदर उमड़ रहा है, वहीं कहीं आप भी हो, तो बाकी सारी की सारी सृष्टि उसमें मगन हो रही है, उछल रही है, जंप लगा रही है, हिलोरे मार रही है। लेकिन ये मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य के साथ क्या घटा है? मूलानि अनुसंततानि, ये कर्मानुबंधीनि। अब मनुष्य के साथ भी ये गुजरा है कि उन्हीं गुणों के प्रभाव में और उन विषयों के आकर्षण में मनुष्य के अंदर अहंकार और अब विनाशी तत्व के साथ उसका तादात्म्य, उसका ममत्व जाग उठा है। मनुष्य के साथ क्या घटा? जब ऐसा सिनेरियो है तो मनुष्य लोग के, मनुष्य अहंकार से, ममता से और अब विनाशी तत्वों के आइडेंटिफिकेशन से फंस गया है। वो मनुष्य लोक में, अर्थात जो हमारा जीव है, जीव के सामने जब ये ऐसा ब्रह्मांड आया, ऐसे विषय आए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, तो वो अपने अहंकार के कारण, इनके प्रति आकर्षण के कारण, ममता के कारण, वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण
इनके साथ लिपट गया है, इनके साथ लिपट गया है। तो इसमें क्या आपको समझाया जा रहा है? इसमें दो चीजें, एक तो ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ का जो की जो जड़ है वो उस ऊर्ध्व तत्व में स्थित है। आप ऐसे परिदृश्य में जहां आप गुणों की अधीनता में हैं और गुणों की अधीनता में जो आप विषय हैं, विषयों की जो कोपलें चारों तरफ फूटी हुई हैं, बड़ी आकर्षक हैं, उनमें आप कहीं जा कर के भटक गए हैं, कहीं आप उसमें लिपट और चिपट गए हैं। विषयों में लिपटन और चिपटन है आपकी, हमारी आपकी सबकी जो स्थिति है वो ये है कि ये जो विषय हैं, विषयों की कोपलें चारों प्रवाला, विषय प्रवाला, जो चारों तरफ विषयों की कोपलें हैं नई नई, उनके हम आकर्षण में कहीं चले गए हैं और उन आकर्षणों में जो हमारा मूल ध्येय ईश्वर दर्शन है और ईश्वरानुभूति है उसको हम भूल बैठे हैं और उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। तो गीता पहले सीधे ये नहीं बता रही पुरुषोत्तम तत्व क्या है, गीता पहले आपको ये बता रही है कि आपका स्टेटस क्या है, इस ब्रह्मांड का स्टेटस क्या है, आपके इर्द गिर्द का सिनेरियो क्या है और आप आज कहाँ हैं और आगे आपको कहाँ जाना है। तो एक इसमें इंडिकेशन ये है ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम कह के एक बहुत अच्छी बात कह दी है गीता के आचार्य ने। वो ये कह दिया कि ये संसार चाहे जैसा हो, आपका जीवन चाहे जैसा हो, आप उलझे कैसे भी हो, आप कितना भी अंधकार अपनी खोपड़ी पे लेके चल रहे हो, लेकिन पोटेंशियली संभाव्यता में आप एक दिव्य तत्व हो और आपको इस सारे अंधकार के फैले हुए साम्राज्य को चीरते हुए ऊर्ध्वमूलम, चूंकि संसार का मूल ऊर्ध्व में स्थित है तो आपके जीवन का भी जो मूल है वो भी ऊर्ध्व में स्थित है। देखिए ये चीज समझ लीजिए, आपके अंदर भी वो ऊर्ध्व तत्व है और फाइनली गीता क्या करेगी कि आपको संसार, इस दुख से भरे हुए संसार से, विनाशी संसार से निकाल करके गीता उसी दिव्य क्षर से निकालती हुई अक्षर में ले आती है और अक्षर से उठाती हुई पुरुषोत्तम तत्व में आपको स्थापित कर देती है। कहाँ से? क्षर से निकालेगी, अक्षर आत्मा बना देगी और अक्षर से उठाएगी तो पुरुषोत्तम परात्पर तत्व, जिसको ट्रांसेंडेंटल पुरुष कहते हैं, परात्पर पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम तत्व, वो दोनों से परे। ये 15वां अध्याय आपको पुरुषोत्तम तत्व में ले जाने वाला है, उन्नीत करने वाला है। तो ये इन दो श्लोकों का जो आंतरिक अभिप्राय है और इनका जो रहस्य है वो ये है। आप लोगों को, हमको लगता है अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।